प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो। आपने पीछे के वीडियोज में प्रतिशत के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आगे आज का टॉपिक है घन और घनमूल। अब सबसे पहले हम घन के बारे में जानेंगे। घन क्या है, किसे कहते हैं। देखिए, घन वे संख्याएं होती हैं जो 3 बार अपने आप से गुणा होकर प्राप्त जो संख्या होती है वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। यानी अपने आप में 3 बार गुणा होकर जो प्राप्त संख्या होती है वो पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब ये घन के बारे में अगर थोड़ा सा और हम स्टडी करें तो इसके न तो कोई लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई होती है। अब ये संख्याएं जो है ना वो हमें देखनी है। तो देखिए, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में केवल 10 संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके घन हो सकते हैं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ये पावर ऊपर 3 लगाने का मतलब ये घन 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। 2 का घन 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का देखिए, 3 तिये 9, 9 तिये 27। फिर 4 का 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 गुणा 5 गुणा 5, पावा 25, 25 5 125। 6 का देखिए, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 36 और 36 के 216। अब 7 का देखिए, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब तीनों को गुणा करते हैं 343 आता है। फिर 8 का है 8 गुणा 8 गुणा 8, ये 8 8 64। 64 को 8 से करते हैं 512। 9 का करेंगे 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 निमी 81। 81 को 9 से करते हैं 729। फिर 10 का करते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 एकम 1, 3 शिफर है, 3 शिफर लगा दो। जो हमने अभी बताया आपको कि 1 से लेकर के 1000 तक केवल 10 ही संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके घन ज्ञात हो सकते हैं। ये 1000 आ गया, यहां ये 10 संख्याएं आ गई। अब इनमें 2 बातें हैं वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। देखिए, एक तो 1 जो कि मूल संख्या है और उसका जो घन है उतनी ही संख्या प्राप्त होती है। फिर है 4 जो मूल संख्या है जिसका घन ज्ञात करना है।
64 हमारी जो संख्या आती है उसका इकाई का अंक भी 4 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो 1, दूसरी 4, जो मूल संख्या होती है वो, और जो प्राप्त संख्या यानी घन, उसका इकाई का अंक वही अंक आता है। फिर है 5, मूल 5, इसका घन 125, तो 125 का इकाई का अंक कितना, 5, ये विशेषता है। अगला है 6, मूल अंक 6, और इसका घन हुआ 216, 216 का इकाई का अंक है 6। इस प्रकार से ये 4 संख्याएं, और 5वीं संख्या हमारी 0 होती है, कि जैसे 10 है, 10 का इकाई का अंक 0 है और घन 1000, तो हम इसको ले सकते हैं, चाहे इसको पहले भी लिख सकते हो या बाद में भी बता सकते हो। तो संख्याएं हमारी होगी 5, 0, 1, 4, 5, 6। इसके अलावा जो बच गई वो देखिए, 2 मूल संख्या, 2 का घन 8। अब इसका उल्टा लेंगे, 8 का ज्ञात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, यानी 2 का 8 हुआ था, तो 8 का ज्ञात करेंगे तो 8 का घन जो संख्या होगी उसका इकाई का अंक 2 ही आएगा। तो देखो 8 का इकाई का ये 2 आ गया। फिर है 3 का, देखिए 3 का 27 आता है। जब 7 का ज्ञात करेंगे तो 27 का 7 का जो इकाई का अंक आएगा वो देखिए ये 3 आएगा, यानी 3 का घन 27, 27 का इकाई का अंक 7 है, तो 7 का ज्ञात करेंगे तो उसका जो घन होगा उसका इकाई का अंक 3 आएगा। ये देखिए इधर ही आ गया, 7 का 343 यानी इकाई का 3। अब 9 का सेम 9। इस प्रकार से ये 2-4 बातें जो हैं ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखनी है, ये मूलतः आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो होती है सम, एक होती है विषम। सम और विषम, देखिए प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम में आते हैं। जैसे ये विषम, 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 विषम। सम में 8, 4, 6, ये 512 वाली। इसका मतलब वे संख्याएं जो सम में हैं तो उनका जो घन है वो सम में ही आएगा, जो विषम में है उनका घन विषम में आएगा। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिए, कोई संख्या लेकर के हम पूर्ण घन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करके पूर्ण घन संख्याओं को ज्ञात करना, ये हम देखेंगे। कोई संख्या लीजिए, जैसे मान लो 729 हमारी कोई संख्या है। अब अभाज्य गुणनखंड हम इसके करेंगे और फिर जो प्राप्त संख्या होगी उससे हम ये जान पाएंगे कि क्या 729 जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ध्यान ये रखना है कि इसमें सभी संख्याएं अभाज्य में होती हैं। तो देखिए शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से क्रम से। देखिए क्योंकि इकाई का अंक 9 है, ये विषम में है, 2 से इसको पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 से देखिए
3 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 में 3 का भाग जाता है, 3 6 18, इसलिए इसका 3 में जाएगा। 3 दूनी 6, घटाओ 1, 2 साथ में लगाया 12 हो गए, 3 चौक 12 और 3 तिये 9। प्राप्त संख्या 243। इसमें देखिए आगे 3 4 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो फिर रिपीट हो रहा है। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 81 अंकों का योग करो, 1 और 8 9, 9 में 3 का जाता है, 3 तिये 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 7 21, जांच के तौर पर 27 तिये 81, यूं बीच में करके देख लिया करो। आगे देखिए 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिये 9, 3 एकम 3। इस प्रकार से हमें करना होता है। अंत में जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक इसको करते रहना है। आगे देखिए 729 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। गण में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इसमें 3 अंकों के ही जोड़े बनेंगे। देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब आगे देखेंगे, अब ये 3 है। अब इसको, हाँ प्यारे बच्चों, यहां एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये 3 के ही जोड़े बनेंगे गण में। आप देखिए ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा 3 का ये है, तो एक संख्या इसकी और एक संख्या इसकी। अब 3 तिया 9। अब 9 जो है, इससे ये ज्ञात होता है कि 729 जो संख्या है एक ये पूर्ण घन संख्या है। अब 20 पे संख्या हमारी 9 हमें प्राप्त हो गई। प्यारे बच्चों देखिए, एक छोटी संख्या लेकर के इसको एक उदाहरण से भी हम देखेंगे। देखिए मान लो 64 हमारी कोई संख्या है, छोटी संख्या है, इसको ध्यान से देखिए। अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्योंकि इकाई का अंक इसका 4 है, इसलिए अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2, ये 2 से विभाजित होगी। 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 32 दूनी 64। फिर इकाई का अंक 2 है, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 16 दूनी 32। फिर 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 चौके 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, और फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2। अब ये 64 बराबर 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2, ये हमारे 2 2 के अंक 6 आए। 1 2 3 4 5 6। अब 3 के इसके जोड़े ये बना। अब यहां लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर है 4। हमारी अभी संख्या 4 हुई। इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी 64 जो है ये एक पूर्ण घन संख्या है। मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि 3 के जोड़े अगर पूरे बन जाते हैं तो उस संबंधित संख्या को हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या में आती है। अगर पूरे ये 3 के समूह है या जोड़े नहीं बनते हैं तो हम कह सकते हैं ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने
घन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।